अपना हरमज जुम्मा से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी, कोई टोल टैक्स नहीं होगा। सदर ट्रंप का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुआहदे का मतन जल्द जारी किया जाएगा। मुआहदा एक बात पर मबनी है कि ईरान कभी भी जोरी हथियार हासिल नहीं करेगा। हमारा मकसद शुरू से ईरान को जोरी हथियार से रोकना था, जिसे हासिल किया। हम ईरानी जोरी जखीरे को तबाह करना चाहते हैं, ना कि कब्जा। ईरान मुज़ाकरात मुकम्मल करके नॉर्मल रियासत बनना चाहता है। अमेरिका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। ईरान से मुआहिदा 2 हिस्सों में होगा। डेमोक्रेट्स पागल हो चुके। ईरान डील जायजे के लिए कांग्रेस को भेजेंगे। ईरान के साथ मुआहिदे के बाद मजीद अरब और मशरिक़ वस्ता के ममालिक अब्राहम मुआहिदों में शामिल हो सकते हैं। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में इसराइल मासूम अफराद को निशाना बना रहा है। इसे अब ये लड़ाई शाम के हवाले कर देनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमीर कतर और UAE के सदर से भी मुलाकात। कहा कि हमें लगता है कि ईरान के साथ ये मुआहिदा काफ़ी मुनसिफाना है और ईरान से तेल और गैस से मुतालिक पाबंदियां उठाई जाएंगी। कतर ने ईरान के साथ कशीदगी के खात्मे के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। अमीर कतर ने कहा कि हम तनाज़े के खात्मे पर सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। अमेरिकी सदर G7 इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस में मौजूद हैं। लेबनान में इस्राईली कब्जा जारी रहा तो अमेरिका से मुआहिदा खतरे में पड़ सकता है। ईरान का 2 टोक ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं मफ़ाहमती याददाश्त 19 जून को बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज़ अल अमल हो जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा हालिया जंग में ईरान फातेह बनकर सामने आया है। मुआहिदे पर इसराइल का रद्द-ए-अमल इस बात का सबूत है कि हम फातेह रहे हैं। मफ़ाहमती याददाश्त की तमाम शिकों पर दुरुस्त तरीके से अमल दरामद किया जाए तो ये बहुत से मसाइल हल कर सकती है। ये याददाश्त न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरे खिते और मज़ाहमती कुव्वतों के लिए भी बाइस फ़ख्र है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा ईरान ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ तारीखी मज़ाहमत के बाद हतमी कामयाबी की जानिब बड़ा कदम उठाया। फील्ड मार्शल साहब ने उनके चीफ नेगोशिएटर को सिर्फ एक चीज कही, जिससे मैं खुद देखा कि वो हिल गए। उन्होंने कहा आपने सिर्फ ठीक है जो फैसला हो रहा है ठीक है, आपने आखिरत के रोज सिर्फ मेरी एक गवाही देनी है कि मैंने सच्चे दिल के साथ पूरी कोशिश की कि मैं एक जान भी बचा लूं। फील्ड मार्शल ने बड़ा और जिस तरीके से वहां उनके साथ गुफ्तगू की। ईरान के मामले पर मेरा किरदार महदूद। फील्ड मार्शल बतौर कैप्टन मैदान में उतरे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब। कहा कि खिलाड़ी सिर्फ कैप्टन की हिदायत पर अमल और टीम की जीत के लिए कोशिश करता है। अमेरिका ईरान के मामले पर वज़ीर आज़म ने लीड किया। अमन के लिए की गई कोशिशों में का मैं खुद गवाह हूँ। आलमी बहरान के खात्मे में पाकिस्तान का किरदार नुमाया है। मुतहारिफ फ्रीकैन को 2 टोक और सच्ची बात कहने वाली शख्सियत पर आलमी क़ुव्वतों का मुकम्मल एतमाद था। जंग छिड़ने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी था जब अमन की कोशिशें रंग ले आई। इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए आखिरी जवाबदेही का एहसास दिलाकर कायल किया गया। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की बदौलत खित्ते में एक बड़ी तबाही और हौलनाक जंग टल गई। आलमी सतह पर रुसवाई। मोदी का मुकद्दर। G7 इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म को सिक्की का सामना। मोदी की ट्रंप से हाथ मिलाने की ख्वाहिश दिल में ही रह गई। भारतीय वज़ीर आज़म बार बार सदर ट्रंप की तरफ देखते रहे। अमरीकी सदर ने मुसलसल नज़रअंदाज किया। मोदी ट्रंप के सामने खड़े थे लेकिन अमरीकी सदर दूसरे रहनुमाओं से गुफ्तगू करते रहे। सरबराही ग्रुप फोटो के बाद भी ट्रंप ने मोदी की तरफ देखा तक नहीं। अमेरिका ईरान मुआहिदा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। कीमतें $80 से नीचे चली गईं। ब्रेंट खाम तेल $79 फी बैरल में फरोख्त। WTI खाम तेल की कीमत $77 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। कीमतों में 70 पैसे फी लीटर से ज़ायद की कमी की मुतवक्के। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 3553 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 3 हदें अबूर कर गया। मार्केट 1,80,392 पर बंद। अमरीकी मार्केट का अहम अशारिया S&P 501.7% इजाफे के साथ अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। टेक्नोलॉजी कंपनी पर मुश्तमिल नैस्डैक में 3.1% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
पंजाब असेंबली में नए माली साल का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7%, पेंशन में 3.5% इजाफा। पंजाब के बजट के हुज्जम में 10.7% इजाफा। हुज्जम 5,903 अरब 86 करोड़ पे है। जारी अखराजात में 3% कमी। अखराजात 1962 अरब 93 करोड़ पे होंगे। बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब 88 करोड़ मुख्तस। तरक्याती बजट 752 अरब रुपए होगा। गुज़िश्ता साल 1150 अरब रुपए था। NFC के तहत पंजाब का हिस्सा 4,390 अरब रुपए। सूबाई आमदन 1,209 अरब 86 करोड़ पे होगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 528 अरब 50 करोड़ पे हो। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 86 अरब। एक्साइज डिपार्टमेंट 124 अरब रुपए इकट्ठे करेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टोकन की छूट 99% करने की तजवीज़। कच्चे के इलाकों में तरक्याती मंसूबों के लिए 5 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। सूबाई नॉन टैक्स महसूलात 461 अरब रुपए होने का तखमीना। गैर मुल्की कर्जे 49 अरब 84 करोड़। गैर मुल्की प्रोजेक्ट कर्जे 140 अरब रुपए होंगे। IMF की शर्त के तहत सरप्लस बजट के लिए 910 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब के नए माली साल के बजट में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 25 अरब, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 76 अरब, रमजान पैकेज के लिए 35 अरब, किसान कार्ड 10 अरब, हिम्मत कार्ड और अक़लियती कार्ड के लिए 3 अरब रुपए का तखमीना है। तालीम के लिए 750 अरब रुपए मुख्तस। बजट का 15% शोबा तालीम को दिया गया। कॉलेजों में IT लैब्स के क़याम के लिए 6 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। ज़राअत लाइव स्टॉक के लिए 132 अरब 54 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। आम मसाजिद की मावनत के प्रोग्राम के लिए आइंदा माली साल में 18 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। मरी की तामीर और तरक्की के लिए 10 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब हुकूमत ने माली नज़्म व ज़ब्त की नई मिसाल कायम कर दी। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा सुजा रहमान बजट तकरीर में कहा, राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत इदारा जाती इस्लाहात जारी, किफ़ायत जारी इक़दामात से अखराजात में नुमाया कमी की। वज़रा, मशीरों और मावदीन की तनख्वाह में 25% कटौती। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल और अखराजात में कमी लाई गई। 78 करोड़ रुपए के अखराजात कम। 74 गाड़ियाँ नीलाम। अवामी रिलीफ के लिए 87 अरब 25 करोड़ रुपए की फ्यूल सब्सिडी फ्राहम। फ्यूल सब्सिडी से पंजाब भर में अवाम को बराह रास्त फायदा। 2025 के सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए हंगामी इमदादी इक़दाम किए जाएंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए 79 अरब 78 करोड़ रुपए के इमदादी पैकेज। 21,000 अफराद को 50,000 रुपए फी किस्म इमदाद दी जाएगी। 320 सरकारी खिदमात को डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी वज़रा को बजट की मंजूरी तक पार्लिमानी हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा कि विफाकी बजट की मंजूरी तक पार्लिमानी इजलासों से गैर हाज़िरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़रा पार्लियामेंट में कायम अपने दफातर से वज़ारती अमूर सर अंजाम दें। हुकूमती चीफ व्हिप ने भी विफाकी वज़रा को पार्लियामेंट में मौजूद रहने की दरख्वास्त कर दी। बजट मंजूरी तक हुकूमती सफ़ों में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने पर जोर। बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात दूर न हो सके। सियासी और मुआशी मामलात पर राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नायब वजीर आज़म इसाक डार से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बजट के हवाले से इसाक डार से आज मुलाकात हुई है, आगे भी मुलाकातें होंगी। बजट पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अब भी बरकरार हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के हवाले से पुरएतमाद हूँ। GB में हमें अक्सरियत हासिल है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाब 4 आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब पाकिस्तान पार्टी में शामिल आज़ाद अरकान ने वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात के मौका पर शमूलियत का ऐलान किया। IPP में GBA 15 दयामर से मोहम्मद दिलपसीर, GBA 12-21 गिजर से अमान अली, GBA 23 कांचे से अनवर अली और GBA 24 कांचे 3 से असद शफीक ने शमूलियत अख्तियार की। इल्ज़ामात का सिलसिला बंद। ऐवान का तकद्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ऐवान में बेबुनियाद तराशी से अवाम को क्या पैगाम जाता होगा। इल्ज़ाम के वक्त हम अपना माजी भूल जाते हैं। ईरान अमेरिका मुआहदे से पाकिस्तान के वकार में मजीद इजाफा हुआ। पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान ने इस पार्टी कोशिशों को कामयाबी से हमकनार किया। वज़ीर आज़म और फिर मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मोदी भी ट्रंप को मुबारकबाद दे रहा था। मोदी में हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान
पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें जिसकी छतरी तले ये सब हो रहा है। कौमों की तारीख में ऐसे लम्हात बड़ी मुद्दत के बाद आते हैं। पाकिस्तान नाम का नाम ऊंचा होना सब पाकिस्तानियों के लिए बाइस फख्र है। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। अगर बलोचिस्तान में दहशतगर्दी है तो जिम्मेदारी हम सबकी मुश्तरका है। दहशतगर्दी का मरकज अफगानिस्तान में है। हमने 40-50 साल उनकी मेहमानदारी की, लेकिन ये आज भी मस्जिदों में इमाम बारगाहों में गले काटते हैं। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश खुश आइंद, मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुज़ाकरात की पेशकश ज़ुबानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म खुद चल कर आना चाहिए। अभी तक आपने हमारे अपोजिशन लीडर से हाथ तक नहीं मिलाया। आपके हाथ में एटमी बटन है, आप बानी से मुलाकात भी नहीं करवा सकते। केपी में बजट पास करने के लिए बानी से मुलाकात होना जरूरी है। हमें जमहूरियत, आइन, मईशत की बहाली, अवामी हकूक के लिए एक मुआहदा करना चाहिए। जिस तरह हम दुनिया में अमन लाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, इसी तरह हमें अपने मुल्क में भी किरदार अदा करना होगा। अगर आप अपने मुल्क में हालात ठीक अमन कायम नहीं कर सकते तो फिर दुनिया आपके लिए क्या किरदार अदा कर सकती है।